नमस्कार बच्चों, मैं विवेक शंकर। आज हम लोग लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लाइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि सर ये लाइट है क्या। लाइट बच्चों एक इनविजिबल थिंग है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके प्रेजेंस में हमें सारी चीजें दिखाई देती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार का ऊर्जा है जो कि क्या करता है हमें, जो कि हमें बच्चों चीजों को देखने में, वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है। ठीक, बिना लाइट के हम लोग कोई भी चीज नहीं देख सकते ना। तो सर और प्रकार की एनर्जी में हमें क्या होता है ऐसा कि जो जिसकी वजह से इसमें ये दिखाई देता है। बच्चों हमारे पास बहुत सारी टाइप की एनर्जी है, जैसे साउंड एनर्जी है। अगर हम अंधेरे में बोलेंगे तो क्या हमें कोई भी चीज दिखाई दे सकती है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि साउंड जो है बच्चों, साउंड सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करता है, मतलब वो सुनने की क्षमता को बताता है ना, वो कंपन करता है जिसकी वजह से हमें चीजें सुनाई देती हैं। लेकिन लाइट में ऐसा नहीं है। जैसे हीट है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैव द सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस, यानी उस हीट की वजह से हमें बच्चों क्या मिलता है कि कोई भी चीज गर्म है या ठंडी है, ये हमें पता चलता है। लेकिन हम हीट से कोई भी चीज को देख नहीं सकते। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर मान लीजिए किसी पर्सन को बुखार है, वहां मान लो उससे भी हीट एनर्जी निकल रही है, लेकिन हम उससे कोई भी चीज दिखाई नहीं दे सकता। ठीक है, कोई भी चीज आज के टाइम पे जो भी अभी बहुत ज्यादा धूप होने की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन उससे में कोई भी चीज दिखाई नहीं दे सकता। ठीक है, जैसे अगर आप ऐसे कहोगे सर दिन में जब सन है तो दिखाई दे रहा है, रात में सन जब डूब जाएगा तो नहीं दिखाई दे रहा है, हीट तो तब भी रहेगा ना बच्चों। ठीक है, तो चलिए हमें ये पता चला कि लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की क्या है बच्चों? एनर्जी है, ऊर्जा है, विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट, जो कि हमें देखने में, साइट मतलब दृष्टि, मतलब जो कि बच्चों हमें देखने में हेल्प करता है ना। फिर बाद में बच्चों इसके बारे में बहुत रिसर्च हुआ तो हमें पता चला कि लाइट एक्चुअल में है क्या। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बाद में हमें पता चला बच्चों कि लाइट क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब सर वेव क्या है? वेव बच्चों एक तरीके की एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका होता है, या ऐसे जो कि डिस्टरबेंस से प्रोड्यूस किया जाता है। वेव इज अ डिस्टरबेंस विच अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब जो कि ऐसे बोल सकते हैं कि जो वेव है वो एनर्जी के ट्रांसफर करने का सबसे फास्टेस्ट तरीका है। यानी वेव के थ्रू ही हम किसी एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, तो सर वेव तो बहुत प्रकार की है। नहीं बच्चों, वेव तो बहुत प्रकार की, जैसे साउंड भी एक वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं उसको। ठीक है, लेकिन उससे नहीं हो सकता। वाटर वेव है, वाटर वेव से नहीं होगा। स्ट्रिंग को ऐसे कर दे तो एक वेव बनेगी, जो 9th क्लास में पढ़े, उससे भी हम नहीं देख सकते। तो ये किस प्रकार की एनर्जी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये किस प्रकार की वेव बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बदलने की वजह से बनता है ना। अब कहोगे सर क्या क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बदलने की वजह से केवल लाइट ही बनता है? नहीं बच्चों, केवल लगभग 7 प्रकार की वेव बनाई जाती है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं गामा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेंज। विजिबल मतलब जो हमें पढ़ना है, जिसकी वजह से चीजें दिखाई दे रही है, उसको हम लोग बोलते हैं विजिबल रेंज। ठीक है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। रेडियो वेव जो हम लोग सुन रहे हैं, अल्ट्रावायलेट को आप जान रहे हैं, एक्सरे जो एक्सरे कराने के काम आता है। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इनको हम आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू। ठीक है बच्चों, तो अब ये तो था हमारी इसकी डिफिनेशन। लाइट क्या है? अगर आपसे कोई पूछे लाइट क्या है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट, या लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, तो अब सर पहला तो सर सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है ना। सोर्सेज ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट, लाइट के कौन कौन से सोर्स हैं बच्चों? इसके बारे में हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। इसके दो टाइप है। पहला है कि नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स, और एक है मैन मेड सोर्स, मैन मेड सोर्स। ये धीरे धीरे हम लोग बच्चों इसके बारे में नॉलेज, सोर्स, ठीक है, नेचुरल सोर्स और मैन मेड। नेचुरल सोर्स कहते हैं जैसे बच्चों जो सन है
ना, एक नेचुरल सोर्स है, उसको हमने नहीं बनाया है ना। सन इज अ नेचुरल सोर्स, ठीक है। सन क्या है? नेचुरल सोर्स है। स्टार जितने हैं बच्चों, जितने स्टार है सब के सब क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, या नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स कह सकते हैं इनको। और मैनमेड सोर्स क्या है? जैसे ये ट्यूबलाइट है, ये बल्ब है ना, ये सब क्या है? ये सब मैनमेड सोर्स है, ट्यूबलाइट, ठीक। अच्छा, इन्हीं के बेस पे बच्चों, लाइट के बेस पे हम ऑब्जेक्ट को दो तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं ना। वो ऑब्जेक्ट जो जिनके पास एनर्जी, जिनके पास लाइट है, जिनके पास अपने खुद की लाइट है, उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जिनके पास नहीं होती है लाइट उनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मून क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना, वो किसी की वजह से क्या हो रहा है? चमक रहा है, ना कि उसके पास खुद की लाइट है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए बच्चों आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। लाइट के क्या क्या गुण होते हैं ना, अब इसके बारे में बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, कि सर आप तो बड़ा गलत स्पेलिंग लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, लाइट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे। क्या क्या पहला क्या कैरेक्टर है? लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट बच्चों हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। लाइट कभी ऐसे ऐसे नहीं ट्रेवल करती, एकदम स्ट्रेट। अगर आप ट्यूब टॉर्च जलाएंगे तो देखेंगे लाइट एकदम सीधे जा रही है ना, तो इसका क्या मतलब है? लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा, अच्छा कभी कभी इसको बच्चों हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा बच्चों देखते हैं, लाइट क्या है? लाइट हमने बताया लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज मैग्नेटिक वेव। लाइट कैसी वेव है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक। जिस मैंने बता दिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बदलने की वजह से आती है, ठीक। तो अब हमने बताया तीसरा कैरेक्टर क्या है कि सर वेव में और भी तरीके की वेव होती है, जिसमें हमने पढ़ रखा था लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर। तो लाइट किस तरीके की वेव है? तो लाइट बच्चों, लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। कैसी वेव? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब होता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स का क्या मतलब है बच्चों? ट्रांसवर्स का मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, अगर मान लीजिए ये क्या है? ये लाइट मान लीजिए जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक भी इसके परपेंडिकुलर, यानी प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर ही क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यानी ऐसी वेव जिसमें जो पार्टिकल का मोशन होता है वो परपेंडिकुलर ऑफ द प्रोपेगेशन होता है, ऐसी वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं, ट्रांसवर्स वेव होगा। अब लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल मतलब, मैकेनिकल वेव मीन्स ट्रेवल। मतलब बच्चों
देखो जो दो तरीके की वेव होती है, पहले मैंने बताया ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो लाइट ट्रांसवर्स वेव है। फिर दो तरीके से इसको डिवाइड किया जा सकता है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव वो होती है बच्चों जिनके प्रोपेगेशन के लिए में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइट क्या कर सकता है, मतलब लाइट वैक्यूम में बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है, मतलब मींस इट इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल ना। ट्रेवल करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है बच्चों। ठीक है, आज ये 5वें पॉइंट पे देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम इज अब बच्चों देखो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना है, 3 × 10⁸ मतलब 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में ना। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि सन से अर्थ की दूरी इतनी ज्यादा है बच्चों, फिर भी लाइट वहां से 8 मिनट 16 सेकेंड में, 20 सेकेंड या 60 सेकेंड है, वहां से यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, 8 मिनट ही लगता है, यानी 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में ये ट्रेवल करती है। ठीक, और बातें करते हैं बच्चों लाइट के बारे में, और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इनके। अच्छा, अब बच्चों आपने जाना है कि सर जब जो वेव होती है ना, उनके पास दो प्रॉपर्टी होती है। उनके पास एक तो वेवलेंथ होती है और एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो विजिबल रेंज है, यानी जो लाइट है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ना, और इसका वेवलेंथ क्या होगा, चलिए देखते हैं बच्चों। अब देखो छठा क्या है, वेवलेंथ देखो बच्चों, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर हम इसको देखें तो कितना है इसकी वेवलेंथ, 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 7.5 × 10⁻⁷ मीटर, इतना है इसकी वेवलेंथ। ठीक, अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ये हो जाएगी बच्चों 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये होती है इनकी फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज बच्चों क्या है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को मेजर करने की यूनिट है। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, किसके लिए, विजिबल रेंज के लिए। अब जो कलर होते हैं बच्चों, उनकी फ्रीक्वेंसी इन्हीं के बीच में लाई करती है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट उनकी फ्रीक्वेंसी और उनका वेवलेंथ भी होगा। ठीक है, चलिए ठीक है सर, अब और देखते हैं। अब आपने कहा सर कि जो लाइट है, light changes its medium, its light changes its medium, speed of light changes। अगर लाइट क्या करे बच्चों, जिस मीडियम में जा रहा है, जैसे मान लीजिए एयर में जा रहा है तो उसकी स्पीड अलग है ना, और वाटर में जाएगा तो उसकी स्पीड अलग होगी। वाटर में बच्चों कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम है, मतलब लाइट उसमें भी, या कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना। ट्रांसलूसेंट जिसमें पार्शियली जाए, लाइट वाटर में पूरी तरीके से जाता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उसमें लाइट क्या हो रही है, एकदम आसानी से ट्रेवल कर जाती है। सर गंदा पानी होगा तब उसमें बच्चा नहीं जाएगा आसानी से। ठीक है, चलो और आगे बात करते हैं ना। अब क्या कर रहे हैं कि वेवलेंथ
अब देखो बच्चों, जो स्पीड बदलती है उसका कारण क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस। लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना, वो बढ़ती है और घट जाती है, चेंज हो जाती है, या इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मीडियम के चेंज होने के वजह से वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ती और घटती है, जिसके वजह से स्पीड ऑफ लाइट में क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। तो सर क्या नहीं बदलता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट does not change due to change in medium बच्चों, जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो चेंज नहीं होती है, किसके वजह से? चेंज इन मीडियम के वजह से। यानी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो चाहे किसी भी मीडियम, चाहे एयर में, चाहे वाटर में, चाहे केरोसिन में, चाहे किसी में, चाहे वैक्स में, कहीं भी मूव करे, अगर मूव करता है तब तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली नहीं है। वेवलेंथ चेंज हो सकता है पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और देखते हैं और क्या है। और है बच्चों, ये हो गया। अब कह रहे हैं लाइट reflected when strike to क्या हो रहा है बच्चों? लाइट कह रहे हैं कि लाइट रिफ्लेक्टेड व्हेन स्ट्राइक टू ओपेक मीडियम। लाइट क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट मतलब टकरा के वापस आ जाना ना, जैसे मैंने बॉल को ऐसे मारा टिक तो वापस आ जाएगा ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? लाइट का क्या हुआ बच्चों? रिफ्लेक्शन हुआ ना। तो जब लाइट किसी ओपेक मीडियम से टकराती है तो वापस उसी मीडियम में लौट आती है। इस फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऐसा होता है कि लाइट अगर किसी से टकराएगी तो वापस आ जाती है, मतलब वापस ओपेक मीडियम से टकराने के बाद वापस आती है ना। ऐसा नहीं कि उसी में पार करके चली जाएगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं जो कि पार करके चले जाते हैं, लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है सर, चलिए और आगे बात करते हैं। एक दो प्रॉपर्टी और देखते हैं बच्चों। लाइट ट्रेवल बच्चों, जो लाइट होती है ना वो रेज के फॉर्म में चलती है। जो रेज होती है ना, रेज क्या होती है? रेज इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी स्ट्रेट लाइन पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग? रेज। तो लाइट कैसे चल रही है? लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है, तो हम बोल सकते हैं लाइट की क्या आ रही है? रेज आ रही है। जैसे लाइट हमारे पास इस तरफ आ रही है तो लाइट की क्या आ रही है? रेज आ रही है, रेज ना। तो लाइट लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ रेज ना, रेज के फॉर्म में चलती है। अब ये बच्चों बंडल ऑफ रेज is known as beam of light। देखो बच्चों, बंडल ऑफ रेज का क्या मतलब? जैसे हमने टॉर्च जलाई, जब टॉर्च जलाएंगे तो लाइट, बहुत सारी लाइट एक साथ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, तो क्या होगा? बहुत सारी रेज एक साथ ट्रेवल करेंगी, तो इसलिए बोले बंडल ऑफ। बंडल मतलब बोझा, जैसे बहुत सारी एकदम ऐसे ना। तो बहुत सारी जब लाइट एक साथ ट्रेवल करेंगे तो उसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट ना। बहुत सारी जब लाइट एक साथ ट्रेवल करती है तो हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट की। क्या आती है? बीम। अगर कहीं होल कर दो तो होल से लाइट आ रही है तो क्या आ रही है? लाइट की बीम आ रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? और ये बीम 3 तरीके के होते हैं बच्चों। देखिए क्या कौन कौन से बीम है। कन्वर्जिंग पहला है बच्चों, इट इज 3 टाइप। There is 3 type of beam। ना, कन्वर्जिंग बीम बच्चों। कन्वर्जिंग बीम क्या है? मतलब बहुत सारी लाइट आए और एक ही पॉइंट पे मिल जाए ना, तो ऐसे बीम ऑफ लाइट को बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ना। जैसे ऐसे लाइट आ रही है, बहुत सारी लाइट रेज आ रही है ऐसे,
और ये एक ही पॉइंट पे मिल जा रही हैं, तो ये किस तरीके की बीम है बच्चों? कन्वर्जिंग बीम है। ठीक है, ये किस तरीके की बीम है? कन्वर्जिंग। दूसरा है डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम ये क्या होता है? जब लाइट एक पॉइंट से अलग अलग जगह पे जाए ऐसे, तो ये डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट है। ये क्या बच्चों? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। एरो आपको बताता है कि लाइट कहां से कहां पे ट्रेवल कर रही है। तीसरा है बच्चों हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, लाइट की पैरेलल बीम ना, जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। वो क्या होती है? लाइट कैसे जा रही है? ऐसे पैरेलल में, ये इस तरीके से। ठीक है, लाइट इस तरीके से मूव कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक पूरा समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब एक नया टॉपिक छोटा सा है, उसको भी देख लेते हैं ना, जिसका नाम है नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर कैसा है? चलिए आइए देखते हैं फटाफट। अब देखिए बच्चों, लाइट का नेचर कैसे होता है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा न्यूटन सर ने बताया ना। न्यूटन सर ने इसके बारे में बताया। इसको हमें पढ़ना नहीं है, बस जानना है बच्चों। 1665 में बताया कि लाइट जो है, लाइट ठीक है, लाइट क्या है बच्चों? लाइट एक पार्टिकल से मिलके बना गया है, जिसके पार्टिकल को हम बोलते हैं कॉर्पस्कल्स। ठीक है, लाइट के उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्पस्कल्स बोलते हैं ना। तो उन्होंने बताया कि लाइट किससे मिलके बना है? लाइट बच्चों मिलके बना हुआ है पार्टिकल से। अब ये इसी के फिनोमेना के आधार पे हम दो तरीके के इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम दो तरीके की चीजों को, मतलब फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते थे। रिफ्लेक्शन लाइट और दूसरा था बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दो तरीके के फिनोमेना। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट था एकदम बढ़िया से चल रहा था न्यूटन का, कि लाइट किससे मिलके बना? छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलके बना। जैसे बॉल है ना, उसको ऐसे फेंके तो बॉल एकदम स्ट्रेट जाएगी ना, तो लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट जा रही है। ठीक, अब दूसरे साइंटिस्ट आते हैं बच्चों, जिनका नाम है हाइजन ना। हाइजन ये 1678 में ही बता दिए थे कि लाइट जो है, लाइट इज मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव? मैकेनिकल वेव। जो अभी हमने बताया मैकेनिकल क्या होते हैं? जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वो कहते हैं कि स्पेस में एक ईथर नाम का मीडियम है जिसमें लाइट ट्रेवल करती है, लेकिन लाइट पार्टिकल नहीं है। लाइट क्या बच्चों? वेव है। लाइट क्या है? वेव है ना। तो ये बात थी, लेकिन इनकी बातें प्रूफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि न्यूटन सर की बातें ही अभी चल रही थी। न्यूटन सर के जो मतलब फिनोमेना थे, जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना था बच्चों, जो हमें पढ़ना है, वो इनके पार्टिकल नेचर से अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता था ना। हम भी इसी से एक्सप्लेन करेंगे आपको, जो कि आगे पढ़ाया जाएगा। लेकिन कुछ फिनोमेना ऐसे थे बच्चे, जिसका नाम है इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, एंड तीसरा था पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बच्चों, ये तीनों फिनोमेना लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं होते हैं। वो किस नेचर से होते हैं? वेव नेचर से होते हैं बच्चों। तो ये यहाँ पे पार्टिकल नेचर क्या कर गया? पार्टिकल नेचर फेल कर गया। पार्टिकल नेचर क्या कर गया? फेल कर गया। और कौन सा नेचर आ गया? वेव नेचर आ गया। वेव नेचर आ गया। ठीक है, अब वेव में भी कौन सा वेव? तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मैक्सवेल। क्या नाम है बच्चों? मैक्सवेल नाम है। वो आते हैं 1861 के आसपास।
ठीक है ना, वो आते हैं और बताते हैं लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। लाइट क्या बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट चल रहा कुछ साल ना, फिर एक दो तीन फिनोमेना और ढूंढे गए, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या, हमारे घरों में जो सोलर पैनल चलता है ना, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्योरी पे या सिद्धांतों पे काम करता है, ठीक है, जिसमें बच्चों जिसको आइंस्टाइन सर ने बताया था, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है ना। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे दो तीन और थ्योरी आई, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये +2 में आपको थोड़ा पढ़ने को मिलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, क्वांटम इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बहुत सारे ऐसे फिनोमेना ढूंढे गए जो बच्चों, ये वेव यहां फेल हो गई, यहां वेव नेचर क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। फिर क्या किया जाए, फिर एक साइंटिस्ट आते हैं मैक्स प्लैंक, क्या ना, कौन आते हैं बच्चा, मैक्स प्लैंक आते हैं। मैक्स प्लैंक आते हैं और वो बताते हैं लाइट क्या है, लाइट पार्टिकल से मिलके बना है, लाइट पार्टिकल से मिलके बना है, लाइट पार्टिकल नेचर रखता है ना, और उसके पार्टिकल को बोलते हैं फोटोन। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोन कहते हैं। यानी जो जैसे न्यूटन सर जो पार्टिकल बोल रहे थे उसका नाम था कार्पस्कल्स, लेकिन इनके पार्टिकल क्या बोल रहे हैं, फोटोन ना। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली आते हैं और बताते हैं ये सब बिल्कुल ही झूठ है, लाइट के पास दोनों ही गुण होते हैं। यानी डी ब्रोगली आएंगे बच्चों, डी ब्रोगली आएंगे और बताएंगे लाइट हैव डुअल कैरेक्टर, मतलब दोनों, डुअल मतलब डुअल कैरेक्टर। लाइट के पास क्या है, दोनों गुण है बच्चों, लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। मतलब अगर लाइट मैटर से टकराता है, मैटर मतलब किसी वस्तु से टकराता है, तो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। लेकिन अगर लाइट स्पेस में ट्रेवल कर रहा है तो कैसा बिहेव करेगा, वेव की तरह बिहेव करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अगर हमसे पूछा जाए कि लाइट किससे मिलके बना है या लाइट का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, तो आप बताओगे लाइट के डुअल नेचर है, यानी वो पार्टिकल भी और वेव भी है, दोनों की तरह वो काम करता है। यही फाइनल आंसर है बच्चों, ना, यही क्या है, फाइनल आंसर। लेकिन ये आंसर ढूंढते टाइम कितना टाइम लग गया, बहुत ना। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हम लोग अगली क्लास में इन्हीं दो फिनोमेना के बारे में डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।